माननीय आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में आज धोखादायक बिल्डिंग को मद्देनजर रखते हुए सभी वार्ड ऑफिसर्स, विभाग प्रमुख अतिक्रमण नियंत्रण और उपायुक्त अतिक्रमण नियंत्रण कमिश्नर साहब ने जो एक्ट में जो तरतूद है और गवर्नमेंट ने जो निर्देश दिए हैं, माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देश के मुताबिक सभी कार्रवाई कंप्लीट करके अप्रैल एंड तक सब C1, C2A, C2B और C3 जो कैटेगरी बिल्डिंग है वो कैटेगरी करके अप्रैल एंड तक यादी पब्लिश करने का निर्देश दिया है। और 1 मई से पूरा मई महीना जितने C1 कैटेगरी की बिल्डिंग्स है उन बिल्डिंग को करने का आदेश कमिश्नर साहब ने दिया है। हमारे जो वार्ड ऑफिसर है, सब वार्ड ऑफिसर ने सभी बिल्डिंग को नोटिस भिजवाया है और सबको ऑडिट करने का निर्देश दिया है। तकरीबन 50-60% लोगों ने ऑडिट करके सबमिट किया है। जिन इमारतों ने ऑडिट नहीं किया है उनका ऑडिट खुद महापालिका करेगी और वो जो खर्चा आया है वो खर्चा उनके टैक्स में ऐड करके टैक्स बिल उनको दिया जाएगा और उनमें से खर्चा वसूल करने का निर्देश आयुक्त महोदय ने दिया है। जो एक्ट में तरतूद है वो इसी कार्रवाई हो जाएगी। जो लोग ऑडिट नहीं करेंगे, अब कॉरपोरेशन को लगता है कि ये बिल्डिंग धोखादायक हो गई है, वो उसका ऑडिट कॉरपोरेशन करेगी और उसका जो पेमेंट है वो पेमेंट उस बिल्डिंग के टैक्स से हम वसूल करें। दर्शकों, आज हम खाओगली में प्रकाश मार्केट रोड में तिरुपति अपार्टमेंट बिल्डिंग में मौजूद हैं। ये 3rd फ्लोर है। दर्शकों, कई वर्षों से इस बिल्डिंग को महानगर पालिका उनके अधिकार क्षेत्र में जो आता है वो कार्य करते हैं, बखूबी कार्य को अंजाम देते हैं और इनको नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं अति धोखादायक बिल्डिंग का। लेकिन यहाँ के चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर और कमेटी मेंबर तकरीबन 40% यूनिट बिल्डर के पास है और 60% सोसाइटी के पास है। उनके कानों में जू नहीं रखती, वो अपने किराए पे मकान चढ़ाते हैं महज किराया खाने के लिए, लेकिन यहाँ जन हानि हो जाए उनसे कोई लेना देना नहीं। दर्शकों, कल रात को 11 बजे ये 3rd फ्लोर के मकान के बेडरूम में स्लैब गिर गया। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। गनीमत समझिए कि उस बेड में कोई नहीं था। इस बेड पे कोई सोया हुआ मिल जाता तो ये इतना भारी स्लैब उसके ऊपर गिरता तो जन हानि हो जाती और आनंद फानन में महानगर पालिका पे एक काला धब्बा लोग लगा देते। मीडिया भी काला धब्बा लगाने में बाज नहीं आती। आज वार्ड अधिकारी कामले जी यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज ही सवेरे हमने इनको कॉल किया था तकरीबन 9:30 बजे और इन्हें कहा था, सर हमारी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है, जिस दिन पाइलिंग होगी तो ये बिल्डिंग गिर जाएंगी। बड़ी अति धोखादायक है। देखिए, और हर रात को हादसा भी हो गया। सुबह मुझे ध्रुव किशोर पटेल का फ़ोन आया कि यहाँ ऐसा एक हादसा हुआ है। फिर मैं तुरंत गायकवाड़ साहब भी मुझे मिले, उनका भी फ़ोन आया था गायकवाड़ साहब का, और मुझे मिले भी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुरंत वहाँ जाके मुआवजा करिए कि क्या हुआ क्या नहीं है, और अगर डेंजरस कंडीशन रहेगा तो ये इमीडिएटली स्ट्रक्चर ऑडिट के लिए उनको लेटर दे दो। अगर वो फिर भी नहीं माना तो धोखाधड़ी करके आगे की कार्रवाई करना पड़ेगा। हमारे साथ में यहाँ पे रहने वाले भी हैं, उनसे भी जानते हैं हादसा कब हुआ था। और गनीमत है, देखिए छोटा बच्चा है, अगर जन हानि होती तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता इस परिवार का। और ये हादसा रात को 11 बजे हुआ है, कल रात को। सर, उस वक्त बेडरूम में कोई था? नहीं, कोई नहीं था। अगर ये बेडरूम में कोई होता और इस तरह से गिरता तो क्या अंदाजा लगा? मर जाते सर। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है, अगर बेडरूम में कोई सोया होता तो वो उसकी जान से हाथ धोना पड़ता। बड़े शर्म से कहना पड़ता है दर्शकों। लेकिन यहाँ के स्थानीय जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनके कानों में भी झूम नहीं रेंगती। क्यों नहीं रेंगती? इसी रोड से डेली जाते हैं, दुआ सलाम सबको करते हैं, लेकिन वो भी ऐसी धोखादायक बिल्डिंगों में रहने वाले चेयरमैन, सेक्रेटरी और कमेटी मेंबर का साथ देते हैं ताकि उनका वोट बैंक चाहिए, उनको वोट निकालने हैं। चुनाव आता है तो लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है किसी की जान चली जाए, उनको कोई लेना नहीं है। उनको अपने वोटों से मतलब है। मैं उन सभी लोकल प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, मैं विधायिका से कहना चाहता हूँ, ये वार्ड उनका है, वो भी यहाँ का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ आपके वार्ड में अति धोखादायक बिल्डिंग है, लेकिन आपने भी कभी इस पे संज्ञान नहीं लिया। जब जन हानि होती है, कोई हादसा होता है तो हम नींद से जागते हैं जब तक बहुत देर हो चुकी है। सभी रहवासियों से ये निवेदन है, ऐसे धोखादायक बिल्डिंगों में रहते हैं तो अति शीघ्र उसको खाली कीजिए, क्योंकि आपकी जान
आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, नहीं तो कभी भी हादसा हो सकता है। बरसात को कह नहीं सकते हैं, मौसम को कह नहीं सकते हैं कि बरसात में कौन सी बिल्डिंग का छज्जा कब गिर जाए। और मेरा निवेदन है महानगर पालिका मनपा आयुक्त से कि ऐसी बिल्डिंगों को इसी वर्ष में जल्द से जल्द तोड़ा जाए। दर्शकों, कल ही हमने इस मुद्दे पर उपायुक्त अतिक्रमण मारुति गायकवाड़ से बात की और मारुति गायकवाड़ ने कहा कि मनपा आयुक्त ने जब दौरे पे गए थे तो पठाड़िया कॉम्प्लेक्स के दौरे पे उन्हें पाया कि अति धोखादायक है और उन्हें तुरंत संज्ञान लिया। मीटिंग अरेंज की सभी वार्ड अधिकारी को उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द धोखादायक जितनी भी बिल्डिंग उनको नोटिस जारी किया जाए। बहुत ही नेक कार्य मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का, और जिस तरह का उन्होंने संज्ञान लिया है, शहरवासी को सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए संज्ञान लिया है। शहरवासी को भी इतनी ही नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी मनपा आयुक्त के निर्देशों का पालन करे, अनुसरण करे। कैमरामैन परवान मीना के साथ शशि शर्मा।